नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑल मनी में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो कि लिंग का दूसरा नंबर क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, आप लोग बाबू जो है कि कॉपी कलम लेके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को न गवाते हुए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग बनाएंगे बाबू। आप लोग हेडिंग बनाएंगे। कल कहाँ तक हो गया था बाबू, बताएंगे? जो भी पिछला वीडियो था हमारा कहाँ तक हो गया था, यानी उसमें पुल्लिंग कंप्लीट हो चुका था। क्या हो गया था? पुल्लिंग कंप्लीट। आज हम क्या देखेंगे, स्त्रीलिंग, यानी स्त्री लिंग शब्द। पुल्लिंग हमारा खत्म हो गया था। आज क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द। अब देखेंगे क्या होता है कि स्त्रीलिंग शब्द में कुछ ऐसे पार्टिकुलर नाम आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जो डायरेक्टली क्या होता है, हमेशा हमेशा के लिए क्या होते हैं, वो स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे हेडिंग बनाएंगे बाबू, हेडिंग बनाएंगे तिथियों के नाम। तिथियों के नाम। अब ध्यान देंगे तिथियों के नाम में। जैसे तिथियों के नाम में क्या आते हैं, जैसे हमारा ध्यान देंगे एकादशी, एकादशी, एकादशी आ जाएगा, चतुर्दशी आ जाएगा, चतुर्दशी। क्लियर। एकादशी आ गया, चतुर यहां पे रहेगा, ठीक है, ये गलत है, चतुर्दशी। ठीक, चतुर्दशी आ गया, पूर्णिमा आ गया, ठीक। आगे ध्यान देंगे अमावस्या, क्या आ जाएगा, अमावस्या, अमावस्या आ गया, आदि। ये सब के सब क्या है, तिथियों के नाम है। क्या है? तिथियों के नाम। तो तिथियों के नाम सदैव क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। से बताइए कि जितना तिथि उथि का सब मनाना होता है, कौन मनाती है? सब लड़की सब मनाती है, नहीं स्त्री मनाती है सब। तो क्या हो जाएगा, इससे डिनोट में करेंगे कि जो ये काम जो तिथि उथि वाला, जैसे मान लेते एकादशी कौन व्रत रहता है, सब ज्यादातर औरतें सब व्रत व्रत रखती है सब, समझ रहे हैं? पूर्णिमा उर्णिमा का ये सब कौन देखती है, सब अमावसा अमावसा का पत्नी सब कौन, सब स्त्री लोग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिनोट करेंगे कि ये सब तो स्त्री का काम है। ज्यादातर स्त्री देखती हैं कि चतुर्थी पूर्णिमा अमावस्या एकादशी सब क्या, तो कौन देखती है, स्त्री लोग देखती हैं। तो क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये हमारा ट्रिक है, ऐसा रियल में होता है कि नहीं होता, उससे मुझे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। अगला, नदियों के नाम, यानी नदी के नाम। हेडिंग बनाएंगे नदी के नाम। तो नदी के नाम में जैसे गंगा यमुना, गंगा यमुना, जितने भी नदी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी नदी हैं, मतलब अब जितने भी नदी आएंगे सब के सब क्या होंगे, जितने भी नदी आएंगे वो सब के सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। क्या होंगे? स्त्रीलिंग शब्द। लेकिन इसमें कुछ हमारा जो है कि अपवाद है। अपवाद में कौन कौन है बाबू, ध्यान देंगे। अपवाद, अपवाद में कौन कौन है, जैसे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र क्या है, जो है कि हमारा ये पुल्लिंग है। ये कौन सा आ जाएगा, सोन। ये दोनों को दोनों क्या है, पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग शब्द। क्लियर। यानी नदी, नदी का नाम जितने भी नदी होते हैं सब के सब क्या होते हैं, हमारे जो कि स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन उसमें हमारा जो है कि ब्रह्मपुत्र और सोन, ये दोनों को दोनों क्या है, अपवाद है। ये क्या है, पुल्लिंग है। क्लियर, समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। उतारते रहेंगे आप लोग, नोट्स बनाते रहेंगे साथ साथ में। चलिए आगे हेडिंग लिखेंगे, भाषा बोली लिपि के नाम। हेडिंग लिखेंगे भाषा बोली लिपि के नाम। समझ में आ रहा है? लिपि क्या होता है, जो लिखने का तरीका होता है। जो हम लोग हिंदी लिखते हैं, कौन सी लिपि में लिखते हैं बाबू, बताया सबको, कौन सी लिपि में?
देवनागरी लिपि जो है कि बाएं से दाएं की तरफ चलती है। क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए ध्यान देंगे, लिखेंगे भाषा बोली लिपि के नाम में, जैसे इसमें हो जाएगा हिंदी, हमारा अंग्रेजी, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू, अगला मेवाती, और लिख लेते हैं जैसे खड़ी बोली, ये क्या है? बोली है। आगे ध्यान देंगे, देवनागरी, ये सब क्या है? लिपि है। देवनागरी हो गया, गुरुमुखी हो गया, ये क्या है? आदि। यानी क्या है? यानी भाषा बोली और लिपियों के नाम सदैव क्या होते हैं हमारे, जो है कि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्त्रीलिंग शब्द पढ़ रहे हैं। सबको समझ में अच्छे से? ठीक, तो ये क्या होंगे? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। भाषा बोली और लिपि के नाम क्या होंगे? स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द में क्या? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मेवाती, खड़ी बोली, देवनागरी, गुरुमुखी, ये सब के सब क्या है? हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्लियर, इसमें तीनों एडजस्ट हो गया है, भाषा भी हो गया, बोली भी हो गया, लिपि के नाम भी। क्लियर, अगला हेडिंग डालेंगे, मसालों के नाम। ध्यान देंगे, इसको कैसे याद रखेंगे? भाषा बोली कौन बोलता है ज्यादातर? ध्यान देंगे, बोल कौन फेंकती है? सब देखते हैं, सब दो स्त्री अगर एक पास बैठ जाएगी तो कभी भी चुप नहीं रह सकती है, बोलते ही रहेगी, आपस में बतियाती रहेगी सब। तो भाषा कौन बोलेगी? बोली कौन बोलेगी? स्त्री। तो क्या हो जाएगा? भाषा बोली लिपि क्या हो जाएगा? ये सब स्त्री। यहां से जी नोट करेंगे, ठीक है। रियल में ऐसा होता है कि नहीं होता है उतना ज्यादा नहीं सोचेंगे, ठीक है, कोई दिल पे नहीं लेगा, बस याद करने के लिए। ठीक, बोली यानी कोई भी दो स्त्री एक साथ बैठेगी एक पास तो कभी भी चुप नहीं रह सकती, बोलते ही रहेगी। ठीक, तो वहां से देखेंगे कि बोली, बोली से तीनों क्लियर हो जाएगा, आपस में बोलते रहेगी, भाषा बोलती रहेगी, कुछ ना कुछ बात करते रहेगी, तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। यहाँ से क्लियर कर लेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, मसालों के नाम ध्यान देंगे, जैसे मसालों के नाम में हमारा हो जाएगा, चलिए ध्यान देंगे, जैसे हो जाएगा हमारा इलायची, लिखेंगे, इलायची हो गया, सौंफ हो गया, इलायची हो गया, सौंफ हो गया, मिर्च हो गया, आगे लिख लेंगे हल्दी, और हो जाएगा लौंग, और लिख लेंगे, अब अपवाद में लिख लेंगे। ठीक है, यानी इलायची हो गया, सौंफ हो गया, मिर्च हो गया, हल्दी हो गया, लौंग हो गया, अपवाद में लिखेंगे बाबू। तो अपवाद में जो भी आएगा वो किस में चल जाएगा? पुल्लिंग में, अपवाद। क्योंकि हम लोग स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं तो स्त्रीलिंग में जो अपवाद आएगा वो किस में जाएगा? पुल्लिंग में जाएगा। क्लियर, जैसे इसमें क्या हो जाएगा? नमक और जीरा। नमक और जीरा किसका? ये पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो यानी मसालों के नाम जो भी हमारे होंगे सब के सब क्या होंगे? स्त्रीलिंग। यानी मसालों से ज्यादा जुड़ा कौन रहता है? लड़की सब, स्त्री लोग। ठीक है, क्लियर। लेकिन नमक और जीरा, नमक का जुगाड़ कौन करता है? तेल पानी नमक कौन ज्यादातर? पुरुष। तो नमक क्या क्या हो जाएगा हमारा? पुरुष, पुरुष से संबंध है तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है कि आपस में ट्रिक बनाते रहेंगे, याद रहेगा। ठीक है, बाकी तो हम लिखे ही हैं, डायरेक्ट कोई याद कर लेता हो तो अच्छी बात है। क्लियर, मसालों के नाम क्या हो जाएगा? इलायची, सौंफ, मिर्च, हल्दी, लौंग, ये सब के सब क्या है? मसालों के नाम है। ये क्या हो जाएंगे हमारे? जो कि स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। इसमें अपवाद हमारा क्या बन रहा है? नमक और जीरा। नमक और जीरा क्या बनते हैं हमारे? जो कि पुल्लिंग शब्द बनते हैं। क्लियर, इतना उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। उतारिए इसको, चलिए इसको क्लीन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे एडिंग डालेंगे, झीलों के नाम। झीलों के नाम, यानी झीलों के नाम क्या होंगे, सब के सब स्त्रीलिंग होंगे। जैसे डल हो गया, बुलर हो गया, चिल्का हो गया, यानी जितने भी झील आपके दिमाग में आ रहे हैं सब के सब झील क्या हो जाएंगे हमारे, जो है कि सब के सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दालों के नाम, दालों के नाम, दालों के नाम क्या होते हैं बाबू, दालों के नाम भी क्या होते हैं हमारे, सबके सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें जो अपवाद आएगा उसको भी हम लिखवा देंगे। जैसे ध्यान देंगे, जैसे क्या हो जाएगा दालों में, अरहर, अरहर आ गया, चना आ गया। ठीक, और भी जितने दाल होते हैं, अरहर आ गया, चना आ गया, मटर, जितने भी दाल बनते हैं सबके सब क्या हो जाएंगे हमारे, जो कि हमारे स्त्रीलिंग शब्द होंगे। लेकिन इसमें अपवाद कौन कौन से है, ध्यान देंगे अपवाद में, इसको डाट डाट कर लीजिए। अपवाद, अपवाद में देखेंगे, अपवाद में क्या बनेगा, उड़द, उड़द, उड़द क्या होगा बाबू, उड़द जो हमारा होगा पुल्लिंग होगा, क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। क्लियर, यानी दालों के नाम में अरहर, चना, जो भी मतलब जितने भी दाल हैं सब के सब क्या हो जाएंगे हमारे, जो है कि स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। लेकिन उसमें एक उड़द जो होता है वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं है, याद हो जाएगा डायरेक्ट ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे पुस्तकों के नाम। क्या हमने अगला हेडिंग लिखवाया, पुस्तकों के नाम। ठीक, पुस्तकों के नाम सदैव क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे रामायण, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। आगे कुरान हो गया, आगे लिख लेंगे। ठीक, और भी रामायण, महाभारत, कुरान, भगवत गीता, जो भी हमारे मतलब जो पुस्तक हैं ये सब के सब क्या हो जाएंगे हमारे, जो है कि सब के सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। क्लियर, सब के सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। ठीक, क्लियर, आगे ध्यान देंगे अगला हेडिंग, राशि के नाम। जो भी राशि के नाम होते हैं सब के सब क्या होते हैं, वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुंभ हो गया, मीन हो गया, तुला हो गया, सिंह हो गया, मेष हो गया, ये सब क्या है, राशि हैं। कर्क हो गया, मकर हो गया, ये जितने भी राशि होते हैं सब के सब क्या होते हैं हमारे, जो है कि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं है, उतारिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं, उतारते रहेंगे। चलिए अगला हेडिंग लिखेंगे, इतना हो गया, लिखेंगे आवट प्रत्यय, आवट प्रत्यय वाले शब्द। उपसर्ग और प्रत्यय मालूम है, उपसर्ग क्या होता है, वो वे शब्दांश होते हैं जो कि शब्द के आगे लगते हैं, मूल शब्द के क्या लगते हैं, आगे लगते हैं।
और शब्द में कुछ नए परिवर्तन करते हैं तो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। सेम टू सेम वही क्या होता है, प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, मूल शब्द के पीछे लगता है और क्या करता है, अर्थ को परिवर्तित कर देता है। क्लियर, ये शब्द नहीं होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय जो है कि शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं। ठीक है, एक शब्द का अंश मात्र होते हैं। ठीक है, क्लियर। आवट प्रत्यय वाले शब्द जैसे ध्यान देंगे, लिखेंगे जैसे सजावट, अगला बनावट, सजावट हो गया, बनावट हो गया, लिखावट हो गया, आगे ध्यान देंगे चिकनावट, चिकनावट हो गया, कड़वाहट हो गया, कड़वाहट। यानी जो भी आवट प्रत्यय वाले शब्द हैं, जो भी आवट प्रत्यय वाले शब्द हैं, उस सब के सब क्या होंगे हमारे, जो कि स्त्रीलिंग शब्द होंगे। क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द। क्लियर, इतना उतर गया सबका। चलिए उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी आवट प्रत्यय वाले शब्द के सब क्या होते हैं हमारे, स्त्रीलिंग। जैसे सजावट, बनावट, लिखावट, चिकनावट और कड़वाहट। ठीक, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द। अगला हेडिंग डालेंगे, सो क्लीन करते हैं। सभी लोग उतारते रहेंगे और याद करते रहेंगे। ठीक है, अगला चलिए ध्यान देंगे, हेडिंग बनाएंगे आनी प्रत्यय। आनी प्रत्यय, यानी आनी प्रत्यय वाले शब्द जो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे भव, भव, भव का क्या बनेगा, भव का क्या बनेगा बाबू, भवानी। भव का क्या बनेगा, भवानी। जैसे अगला नौकर, क्या बनेगा, नौकरानी। नौकर का क्या बनेगा, नौकरानी। यानी आनी प्रत्यय वाले जितने भी शब्द हैं सब के शब्द क्या होंगे, हमारे स्त्रीलिंग शब्द होंगे। क्लियर, अगला जैसे मुगल, मुगल का क्या बनेगा, मुगलानी। अगला, अगला हो जाएगा देवर, देवर। देवर का क्या बनेगा बाबू, देवरानी। आगे लिखेंगे मेहतर, मेहतर का क्या बनेगा, मेहत रानी। क्या बनेगा, मेहत रानी। अब जैसे बनेगा खत्री, अगला लिख लेंगे खत्री। खत्री का बनेगा खतरानी। क्या बनेगा, ध्यान देंगे, खत्री का बनेगा खतरानी। क्लियर, अगला लिखेंगे जेठ, जेठ का बनेगा जेठानी। ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब क्या हैं, जो है कि आनी प्रत्यय वाले शब्द हैं। कौन से प्रत्यय बाबू, आनी प्रत्यय वाले शब्द। क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, यहाँ साइड में लिख लेंगे नी प्रत्यय वाले शब्द। अगला हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे नी आनी प्रत्यय वाले शब्द। यहाँ पे भी वो कर लेते हैं, आनी प्रत्यय वाले शब्द, यहाँ पे नी प्रत्यय वाले शब्द। यानी नी प्रत्यय वाले शब्द जो भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे स्वामी, बताएंगे क्या बनेगा इसका। ठीक है, तपस्वी, तपस्वी,
अगला यशस्वी, यशस्वी। अगला लिखेंगे अभिमानी। अब ध्यान देंगे, ठीक है। इसका क्या बनेगा? स्वामी, स्वामी का क्या बनेगा? स्वामिनी बनेगा। क्या बनेगा? स्वामिनी। स्वामी का क्या बनेगा? स्वामिनी बनेगा। तपस्वी का तपस्विनी बनेगा। तपस्विनी। क्या बनेगा? तपस्वी का तपस्विनी बनेगा। यशस्वी का क्या बनेगा? यशस्विनी बनेगा। अगला अभिमानी का अभिमानिनी बनेगा। अभिमानिनी। क्लियर? यानी अभिमानी का क्या बनेगा? अभिमानिनी बनेगा। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से बाबू? किसको दिक्कत तो नहीं है? ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन करें। उतर गया? ध्यान देंगे बाबू। अब अगला हेडिंग डालेंगे आइन प्रत्यय, इन प्रत्यय। ठीक है, आइन या इन प्रत्यय हेडिंग बनाएंगे। आइन प्रत्यय या इन प्रत्यय। आइन प्रत्यय या इन प्रत्यय, जैसे ध्यान देंगे मिसिर, चौबे। लिखेंगे आगे, जैसे ठाकुर, ठाकुर हो गया। कुम्हार, क्या हमने हेडिंग डलवाया? आइन और इन प्रत्यय। ठीक, आगे लिखेंगे जैसे गुरु, सुनार। आगे लिख लेंगे कहार। पहले इतना लिख लें, ठीक है। तो मिसिर का क्या बनेगा? मिसिराइन। क्या बनेगा? मिसिराइन। मिसिर का क्या बनेगा? मिसिराइन। चौबे का क्या बनेगा? चौबाइन। चौबे का क्या बनेगा बाबू? चौबाइन। ठीक, ठाकुर का क्या बनेगा? ठकुराइन। ठाकुर का क्या बनेगा? ठकुराइन। अब ध्यान देंगे कुम्हार का क्या बनेगा? कुम्हारीन बनेगा। क्या बनेगा? कुम्हारीन। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कुम्हार का क्या बनेगा? कुम्हारीन। गुरु का क्या बनेगा? गुरु का गुरुआइन की क्या? गुरुइन। बताइए आप। चलिए इसको छोड़ते हैं, आप पहले बताइए, कमेंट में बताइए फिर बताता हूं। ठीक है, सुनार का क्या बनेगा? सुनारीन। तो क्या होता है गुरु का? गुरुआइन। गुरु आइन। गुरु का क्या बनता है? गुरुआइन। कहार का क्या हो जाएगा? कहारिन। कहार का क्या होगा? कहारिन होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इधर, जैसे पड़ोसी, पड़ोसी हो गया। जैसे जुलाहा, जैसे हो जाएगा तेली। आगे लिखेंगे बाबू। अगला लिखेंगे हलवाई। लिखते जाएंगे बढ़िया से, ठीक है। बनिया। ठीक, पुजारी, पंडित।
समझेंगे बात को, ठीक है। जैसे पड़ोसी, पड़ोसी का क्या बनेगा, पड़ोसी का बताइए, पड़ोसीन बनेगा, क्या बनेगा पड़ोसी का, पड़ोसीन, इन प्रत्यय लगेगा। पड़ोसी का क्या बनेगा, पड़ोसीन, सही लिखा है बताइए। अभी हमने क्या लिखवाया था छोटी, तो परिवर्तन हो जाएगा, इसमें मतलब कहाँ जाएगा, छुटकी में, पड़ोसिन ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पड़ोसिन। जुलाहा, जुलाहा का क्या बनेगा बाबू बताइए तो, जुलाहा का, जुलाहिन, इन हो जाएगा, जुलाहा का जुलाहिन, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, तेली का तेलिन, तेलिन, तेली का क्या बनेगा बाबू, तेलिन बनेगा। लाला का क्या बनेगा, लाला ने लिखा है बाबू, बाबू का क्या बनेगा, बबुआइन, क्या बनेगा, बबुआइन। हलवाई का क्या बनेगा, हलवाइन, क्या बनेगा, हलवाइन, क्या बनेगा, हलवाइन। बनिया का क्या बनेगा, बनयाइन, बन या इन, क्या बनेगा, बनयाइन। पुजारी का क्या बनेगा, पुजारिन। आगे लिख लेंगे, पंडित का बनेगा, पंडिताइन, पंडित का क्या बनेगा, पंडिताइन। जैसे जोगी, जोगी का क्या बनेगा बताइए बाबू तो, कमेंट बॉक्स में छापिए हमारे, लिखते 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 ही। जोगी हो गया, एक हमारा बन गया, लाला का क्या बनेगा बताइए, लाला का, लाला का, बताइए दोनों तो, ठीक है। तो हम बताएंगे आपको बढ़िया तरीके से। तो जोगी का क्या बनेगा, जोगिन बनेगा, क्या बनेगा, जोगी का क्या बनेगा बाबू, ध्यान देंगे, लिखिए इसको, एक बार लिखिए आप लोग भी, क्या बनेगा, जोगिन। अब लाला का क्या बनेगा, क्या बनेगा, ललाइन, क्या बनेगा, ललाइन। ये हमारा मिक्स था क्या, आइन और इन प्रत्यय, क्या था, आइन और इन प्रत्यय, यानी आइन और इन प्रत्यय वाले जितने शब्द होते हैं, सब के सब क्या होते हैं हमारे जो है कि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। लगभग 90% प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग में ही जाते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए, इतना उतर गया, आगे बढ़े। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, चलिए इसको क्लीन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग लिखेंगे, ई का प्रत्यय, डालेंगे हेडिंग, ई का प्रत्यय, ई का प्रत्यय, ठीक है। जैसे लेखक, बताइए लेखक का क्या बनेगा, पाठक, बताते जाएंगे, पाठक का क्या बनेगा, नायक, ठीक, गायक। आगे लिखेंगे, गायक हो गया, संयोजक, लिखते जाएंगे, संरक्षक, ठीक है। जैसे पालक, ठीक, जैसे बालक, बालक हो गया, दर्शक, ठीक, शिक्षक। आगे लिखेंगे, सेवक। समझ में आ रहा है सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब इसका कमेंट बॉक्स में तो धड़धड़ा के छाप दीजिए तो बाबू, आप लोग छापिए, एक का प्रत्यय लगा के बनाइए तुरंत। किसी को डाउट है, चलिए हम बनाते हैं, ठीक है। तो लेखक का क्या बनेगा, लेखिका, ले
खीका, यानी ई का प्रत्यय लग गया। लेखक क्या क्या बनेगा? लेखिका। पाठक का पाठिका। नायक का नायिका। ध्यान देंगे इसमें सब में छोटी ई है क्योंकि ई का लगा है, ठीक है, छोटी ई वाला, ठीक। गायक का गायिका। संयोजक का संयोजिका। संयोजक का क्या बनेगा बाबू? संयोजिका। संरक्षक का संरक्षिका। संरक्षिका। संरक्षक का क्या बनेगा? संरक्षिका। पालक का पालिका। आगे ध्यान देंगे। बालक का बालिका। दर्शक का दर्शिका। दर्शक का क्या बनेगा? दर्शिका। शिक्षक का शिक्षिका। शिक्षक का क्या बनेगा? शिक्षिका। सेवक का सेविका। क्लियर समझ में आ रहा है? इतना उतारिए, उतारिए इतना, तो तक मैं इंक भर लेता हूं। बढ़िया तरीके से उतारिए। ये क्या है? ई का प्रत्यय वाले शब्द है। क्या है? ई का प्रत्यय वाले शब्द है। क्लियर? तो क्या? लेखक का लेखिका। पाठक का पाठिका। ठीक है। नायक का नायिका। गायक का गायिका। संयोजक का संयोजिका। संरक्षक का संरक्षिका। पालक का पालिका। बालक का बालिका। दर्शक का दर्शिका। सेवक का सेविका। क्लियर समझ में आ रहा है? सब लोगों का उतर गया? चलिए क्लीन करें इसको, क्लीन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग लगाएंगे, अगला हेडिंग मति और वती। क्या हो जाएगा अगला हेडिंग? मति और वती प्रत्यय। ठीक है। मति और वती प्रत्यय, यानी यहां पे ध्यान देंगे, साइड में लिख लेंगे। मान का बनेगा, मान का बनेगा मति। मान का क्या बनेगा? मान का बनेगा मति, वान का बनेगा वती। ठीक है, इसको याद रखेंगे। मान का क्या बनेगा? मति। वान का क्या बनेगा? वती। क्लियर? ये सब क्या लिख रहे हैं? ये पुल्लिंग, जैसे जो श्रीमान क्या है? पुल्लिंग है, तो इसकी स्त्रीलिंग क्या बनेगा? श्रीमती। ठीक है, यानी क्या है? ये सब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हम बना रहे हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? जैसे आप लिखेंगे श्रीमान, बताइए क्या बनेगा श्रीमान का? आयुष्मान। तो श्रीमान का श्रीमती, आयुष्मान का आयुष्मती। बलवान, बताते जाएंगे। भाग्यवान। आगे पुत्रवान। आगे लिखेंगे सत्यवान। आगे धनवान। ठीक है, रूपवान। क्लियर? अब लिखवाते हैं इसको। ठीक, श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? श्रीमती। आयुष्मान का आयुष्मती। बलवान का बलवती। भाग्यवान का भाग्यवती। समझ में आ रहा है? किसको दिक्कत तो नहीं है? पुत्रवान का पुत्रवती।
सत्यवान का सत्यवती। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? धनवान का धनवान का क्या बनेगा बताइए? धनवती। क्या बनेगा? धनवान का धनवती। रूपवान का रूपवती। रूपवती। क्लियर? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? यानी क्या, ये मान का मति, वान का वती। क्लियर? ये सब के सब क्या है? प्रत्यय है। यानी जो श्रीमान रहेगा वो क्या बनेगा? श्रीमती बनेगा। क्लियर? आयुष्मान का आयुष्मती, बलवान का बलवती, भाग्यवान का भाग्यवती, पुत्रवान का पुत्रवती, सत्यवान का सत्यवती, धनवान का धनवती, रूपवान का रूपवती। ठीक है? यानी कोई पुरुष क्या होता है? रूपवान होता है। तो स्त्री के लिए क्या लगाएंगे? स्त्री के लिए रूपवती। क्या लगाएंगे? रूपवती। क्लियर? अब आगे इसको क्लीन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे त्रिप्रत्यय। त्रिप्रत्यय। त्रिप्रत्यय वाला यानी क्या बनेगा? त्रा का त्रि बनेगा। क्या बनेगा? त्रा का त्रि। यानी त्रिप्रत्यय वाला शब्द, सॉरी, ता का त्रि बनेगा। क्या बनेगा? ता का त्रि। लिख लेंगे, ता का क्या बनेगा? त्रि बनेगा। ता का क्या बनेगा? त्रि। क्लियर? यानी त्रिप्रत्यय वाले शब्द में जो भी ता दिखेगा उसका क्या बनेगा? त्रि बनेगा। ठीक? जैसे यहाँ पे लिखेंगे नेता। ठीक? अगर लिखेंगे दूसरा कर्ता। अगला रचयिता। अगला अभिनेता। ठीक? वक्ता। आगे दाता, धाता। पहले इतना बना लेते हैं। यानी नेता का क्या बनेगा? नेत्री बनेगा। क्या बनेगा? नेत्री। कोई नेता है पुरुष में तो महिला के लिए क्या लगाएंगे? नेत्री लगाएंगे। कर्ता का कर्त्री। क्लियर? रचयिता का रचयित्री। रच इत्री। कोई रचना कभी करता है, मतलब कोई मेल होगा वो रचयिता करेगा तो क्या होगा? रचयिता होगा। स्त्री के लिए रचयित्री। क्या होगा? रचयित्री होगा। क्लियर? अभिनेता का अभिनेत्री। अभिनेत्री। आगे ध्यान देंगे, वक्ता का वक्त्री। क्लियर? यानी वक्ता, यानी कोई मान लेते हैं बोलने वाला, मेल में कोई वक्ता बोलने वाला है, वक्ता माना होता है बोलने वाला, कोई बोलने वाला है स्पीकर, तो उसको क्या बोलेंगे? वक्ता बोलेंगे। उसी में कोई स्पीकर महिला होगी तो क्या बोलेंगे? वक्त्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्त्री। दाता का दात्री। कोई देने वाला, दाता मतलब देने वाला, कोई मेल देने वाला होगा तो दाता बोलेंगे, स्त्री होगी तो दात्री। धाता का धात्री। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया? सबको अच्छे से समझ में आया ना? इतना उतर गया? चलिए अगला हेडिंग लगाते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर आगे आगे लगाते हैं। अगला हेडिंग आ प्रत्यय। क्या हो जाएगा? आ प्रत्यय। जैसे आ में क्या हो जाएगा? शिष्य। शिष्य बताएंगे शिष्य क्या क्या बनेगा? आत्मज। ठीक है? शिष्य हो जाएगा, आत्मज हो जाएगा, महोदय। इतना पहले बनाइए तो। फिर तनय।
आगे अनुज बनाते जाएंगे। अग्रज, आगे लिखिए प्रिय, प्रियतम, महाशय। ठीक, बनाइए इसका। शिष्य क्या क्या बनेगा बाबू? शिष्या। शिष्य क्या क्या बनेगा? शिष्या। आत्मज, आत्मज का क्या बनेगा? आत्मजा। क्लियर? किसी को दिक्कत तो नहीं है? सुत, आगे क्या, आगे यहाँ पे क्या गया? महोदय के महोदया, महोदया। तनय का तनया, अनुज का अनुजा। क्लियर? अग्रज का अग्रजा, प्रियतम का प्रियतमा, महाशय का महाशया। क्लियर? इतना सबको समझ में आया? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे एक हमारा होता है सुत, सुत का क्या होता है? सूता। क्या होता है? सूता। इतना क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए इसको क्लीन करें। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, उतारते रहेंगे। चलिए इसको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? इसको यहीं तक रहने देते हैं। आगे का एक और क्लास लगा के क्या करेंगे हम लोग? लिंक के खत्म कर लेंगे। ठीक, आगे क्या है? उभयलिंगी शब्द है जो भी, जो दोनों में कॉमन रहता है उसको अगले दिन देख लेंगे। 10-20 मिनट का क्लास रहेगा, हो सकता है कि खत्म हो जाए। ठीक, क्लियर? क्योंकि लंबा क्लास हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है? किसको दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है। जो भी चैनल पे नए हैं बाबू क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो क्या करेंगे? लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, साथ साथ में स्टेटस भी लगाएंगे। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।